सवालों के अलग अलग जवाब सामने आए हैं। पहला सवाल तो ये था कि टीजीटी भर्ती कमीशन के माध्यम से कब होगी। तो इस पर मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि लगभग 6500 के करीब पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। सभी वर्गों के शिक्षकों के इसमें आधी भर्तियां बैच वाइज आधार पर होंगी, आधी कमीशन वाइज होंगी। और अभी क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं तो जल्दी उन्हें भरा जा सके, इसके लिए एक नई भर्ती पॉलिसी लाई जाएगी। अब ये फिर से नई भर्ती पॉलिसी लाने की बात हुई है। इससे पहले गेस्ट टीचर भर्ती लाई गई थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। तो क्या उसे ही कंटिन्यू करने की यहाँ पर बात हो रही है या फिर कोई नई नीति यहाँ पर फिर से लाई जाएगी, इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लेकिन नई पॉलिसी के तहत ही अब खाली पदों को फिर से जल्दी भरा जाएगा। क्योंकि अगली बात पोस्ट कोड 817 पर करना चाहेंगे, क्योंकि आज ये भी सवाल लगाया गया था। राकेश चव्हाल ने ये सवाल पूछा था कि आखिरकार कब तक रिजल्ट घोषित होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी इस पोस्ट कोड पर तो ऑर्डर आ चुके हैं, तो सरकार इतना ज्यादा समय क्यों ले रही है। जवाब इसमें यही दिया गया है सरकार की ओर से कि फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और जब डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री लौटेंगे तो पहली बैठक इसकी होगी। हालांकि 3 महीने कैबिनेट सब कमेटी को दिए गए हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए। कैबिनेट सब कमेटी 3 महीने के दौरान कई बैठकें करेगी, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिरकार कब और कैसे इस पूरे मामले में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कानूनी पहलू भी देखे जाएंगे, कानूनी राय भी दरअसल इसमें ली जाएगी, क्योंकि पेपर लीक होने का मामला भी इसमें सामने आया है, एफआईआर भी दर्ज है। तो इसलिए 3 महीने लगेंगे, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। तो मतलब आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले जेओआईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित नहीं होने वाला है। और सबसे ज्यादा इसी पोस्ट कोड के अभ्यर्थी चिंतित है, सड़कों पर उतर गए हैं, इनकी ओर से क्रमिक अनशन जारी है। हालांकि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी इनके साथ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या पोस्ट कोड 817 की ही है, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें बहुत ज्यादा है, पोस्टें इसमें सबसे ज्यादा थी। और स्थिति अभी देखिए क्या है, जो जवाब सामने से आया है उसमें केवल इतना कह दिया गया है कि कैबिनेट सब कमेटी की ओर से 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट को देखते हुए कैबिनेट इसमें फैसला लेगी, यानी कि जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके आधार पर ही अपनी सिफारिशें कमेटी भी कैबिनेट में रखेगी और फिर डिसीजन होगा इनका रिजल्ट घोषित करने पे।